अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैतिका व अज़वाजिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल किबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैतिका व अज़वाजिका या जद्दल हसनैन। बंदाए खुदा मर्दे खुद व हक आगा, शख्से हकीकत शनास, नस्ले रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्ज़ंद अर्जुमन हज़रत क़िबला आलम सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह के उर्से मुक़द्दस की तकरीब के मेज़बानों, मेहमानों, दूर नज़दीक से तशरीफ़ लाए हुए उलमा, काबिल इज़्ज़त सादात किराम, बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ों, प्यारे प्यारे बच्चों, ये माहौल थोड़ा बेहतर करें वरना फिर आप गिला करेंगे जी कि तकरीर नहीं हुई। क्योंकि मैं पटवारी शेर तो पढ़ना आया नहीं है भाई, चाँ भी टूर नहीं रहे तो खड़ा भी कुटना रहा, तो इसको थोड़ा कंट्रोल करें। और अगर माहौल को बाअदब रखना चाहते हैं तो आइंदा साल लंगर को बीच में से में ना करें। देखें खामोशी कैसी होती है, क्योंकि सारे चावलों ने ठड़की ना सिर्फ चावल चाहिए ना, इस तो अलावा तो ना मसला कोई नहीं। और देग पहुँच गई है तड़फन पे ब खुलसी कदों, लिहाजा मेहरबानी करो साढ़े रंग च भंग ना पाओ, साढ़े आल पर तरस खाओ। अल्लाह के वली की बारगाह में हम बैठे हैं और रब की तरफ से जो विलायत का निसाब है वो समझने के लिए आए। आप खूबसूरत लोग ज़रा सुभान अल्लाह कह दें। मैं एक वक्त के बाद फिर यहाँ मेरी हाज़री हुई और आज मुझे अल्लाह मग़फ़रत फरमाए सूफ़ी मोहम्मद रमज़ान साहिब, सूबेदार नियाज़ साहिब और एक और हमारा दोस्त होता था, वो पता नहीं उनका नाम मेरे जहन में आ रहा, खूबसूरत सा आदमी, चिट्टा गोरा चेहरा, मुस्कुराता रहता था वो। नहीं, सुलेमान साहब नहीं, बुज़ुर्ग नहीं थे वो, नौजवान थे। हाँ, वो अल्लाह जाने किधर हैं। तो ये सब अच्छे लोग, पुराने लोग मुझे याद आए। कुछ पुराने चेहरे मेरे सामने भी हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे और जो चले गए अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। तवज्जो फरमाएंगे तो मैं कुछ बात कर सकूँगा। ना मैं क्लिप बनवाने आया हूँ ना दिहाड़ी लगाने आया हूँ, मैं अपने गुनाह बख्शवाने आया हूँ और चाहता हूँ कि आप भी कुछ लेके जाएं। ये मेहरबानी करें ना, ऐसा नहीं है कि जो होना रहे मैं लगे रहा भाई चलो दिहाड़ तो बढ़नी पई, ऐसा है नहीं है। आप मुझ पे
मेहरबानी फरमाएं, मैं जो वक्त लेके आया हूँ आप मेरा वक्त बचाएं, मैं आपका वक्त बचाऊं, आप मेरे साथ तामन करें, मैं आपका तामन करूं, शायद दोनों के लिए अच्छा हो जाए। हुक्म है परवरदिगार का, जिस तरह नमाज का हुक्म है और हर बालिग मर्द औरत पर सलाहियत, हालात और माहौल के साजगार होने पर बर वक्त फ़र्ज है। ये दो चार लफ्ज़ जो मैंने अदा किए ये इनकी बाकायदा वजाहत है खासी सारी। जिस तरह रोज़ा हुक्म इलाही है और माह रमज़ान के शुरू होते ही पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक हर आकिल बालिग आज़ाद सेहतमंद मुकीम मर्द औरत पे फ़र्ज है, इसी तरह अल्लाह का हुक्म है फज़कुरूनी। ये खबर नहीं मेरी भाईजान, खबर ये है कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये खबर है। और ये जिनके लिए है उनके बारे में है और हम बेखबरों के लिए आई है। फज़कुरूनी, उज़कुरू में मैं और आप मुखातिब हैं, नी ये कलमाए खास मेरे परवरदिगार जल्ला जलालहू ने अपने लिए इस्तेमाल फरमाया है। उज़कुर, उज़कुरा, उज़कुरू से पहले जो हरफे फे जुड़ी हुई है ना, ये हरफे फे हुरूफ ताकीबिया में से है और इसका माना यह है कि वक्त क्यों जाया कर रहे हो, फज़कुरूनी। लंगर ने ठड़की भी थोड़ा तवज्जो करो, जिस रब ने जिंदगी दी जीणियों पे मैं उसने गल कर रहे हैं, मेहरबानी फरमाओ। तो इधरों खिड़की चू चाती कोई ने मारिया ना, मैं जेल जाना तुम की तकन आया। इस तरह खिड़कियां चू जालियां चू कैदियां की तकी ना, जीने जागने आजाद लोगों की तकन है कोई तरीका नहीं मुअज़्ज़ज़ मुआशरे में। फज़कुरूनी, वक्त बचाओ, कुछ पता नहीं तुम्हारे पास कितनी सांसें बाकी हैं। चलती चलती सांसों में सांस की डोरी खींचने से पहले याद कर लो मुझे, जिक्र कर लो मेरा यानी मुझ परवरदिगार का। ऐ मेरे मालिक कब कने, फरमाया जिक्र करो। या रब कितना करें, फरमाया जिक्र करो। अल्लाह सोनिया कहां जाके करें, फरमाया जिक्र करो। या अल्लाह कैसी किस हाल में करें, फरमाया जिक्र करो। अल्लाह सोनिया कितनी मिकदार में करें, फरमाया जिक्र करो। अगर ज़कात होती तो मुद्दत व मिकदार बता दी जाती, अगर नमाज होती तो औकात का तयन हो जाता, अगर हज होता तो जगह मकामात अय्याम जनाबे वाला मुअय्यन हो जाते, अगर जनाबे वाला और कोई मामला होता हम उसकी नौइयत का इजहार कर देते। फरमाया जिक्र करो, जिक्र करो, जिक्र करो, याद करो। अब जरा चलते जाओ मेरे पाक नबी के गुलामों, कुरान मजीद में जो लफ्ज़े जिक्र है इसके फारसी में तर्जुमा होते हैं याद। याद का ताल्लुक ज़हन के साथ नहीं, याद का ताल्लुक तेरी सोच के साथ नहीं, याद का ताल्लुक तेरी जुबान से निकलने वाले अल्फाज के साथ नहीं, याद का ताल्लुक तेरे वजूद के किसी उज़्व की किसी हरकत के साथ नहीं। याद उठती है दिल की धड़कनों में, याद पैदा होती है कलेजे की धड़कनों में। ये दिल याद करता है, सोच याद नहीं करती। हाँ, जब दिल में याद आए सोच उस याद के नूर से रोशन हो जाती है, फिक्र उस याद के नूर से आबाद हो जाती है। वरना याद करना दिल का काम है। अब तवज्जो चाहूंगा, मेरे मालिक जल्ला जलालहू ने कुरान मजीद के
दर्जनों सिफाती नाम बयान फरमाए। उनमें ने 3 नाम ऐसे हैं जो मेरे मजमून से ताल्लुक रखते हैं। कुरान को मेरे रब ने जिक्र भी कहा है, कुरान को मेरे रब ने तज़किरा भी कहा है, कुरान को मेरे मालिक ने बयान भी कहा है। तीनों का रूट एक है। शुरू कहाँ से होते हैं, इख्तिताम कहाँ पर होता है, जरा तवज्जो चाहिए। कोई याद बन के कलेजे में आ जाए ये जिक्र कहलाएगा। याद बेकरार हो, याद अपने आप पे जनाबे वाला जब नाज करें और याद बंदे को मजबूर करें, जो याद बन के दिल में बैठा है जरा उसकी बात भी कर लूं, उसका नाम भी ले लूं। जब उसका नाम जुबान पे आएगा, उसकी बात जुबान पे आएगी तो ये जिक्र से तज़किरा हो जाएगा। और जब तज़किरा 1 सुने, 2 सुने, 3 सुने, 100 सुने, बयान हो जाएगा। इसका माना यह हुआ याद इब्तिदा है, बयान इंतहा है। इसलिए अल्लाह के बंदे जहां बैठते हैं खाली याद ही नहीं रखते, तज़किरा भी करते हैं, बयान भी करते हैं। लगी एक पते की बात अर्ज करता चलूं, शायद मेरी और आपकी जिंदगी में आ जाए, जिंदगी बेहतर हो जाए। कुरान जिक्र भी है, कुरान तज़किरा भी है, कुरान बयान भी है। क्या माने, मालिक के कायनात जल्ल जलालहू इस बात को पसंद करता है कि कुरान मोमिन के दिल में भी हो, कुरान मोमिन की जुबान पे भी रहे, कुरान माहौल में भी जारी और सारी रहे। जब दिलों में आएगा तो दिल पाक, जुबानों पे आएगा तो जुबानें पाक, माहौल में आएगा तो माहौल पाक। क्योंकि ये तजर्बा करने वालों ने यही बताया है कि ए कुरान नूरानी शीशा, नूरानी शीशा, नूरानी शीशा। ओ सीधा राह दिखावे जेड़ा पड़े ते। पैसे वाले, दौलत वाले, नाम वाले, शोहरत वाले, बिरादरी वाले लोग टुर भी गए हो तो मौजूद भी हो, तुसा ना उर्स क्यों नहीं हो रहा? मैं फीस भी हाज़र, एक बारी हिम्मत करो, अपना उर्स रखो, तकरीर मैं कर सा। पर जिस तकरीर में ये कर सा ते हुण मुमकिन है तुसा ज़हन च ना आओ। तो हुण मैं जब तकरीर कर रहा तो मेरे एक एक लफ्ज पिछे बाबा और खलोते हैं। 1888 जना दुनिया तो गया, 1.5 सदी हो गई तकरीबन। तो इस वेले तक तुसा आन के जनाब वाला रोजा तकनी हो तो कलेजा ठंडा हो जाना। ए कुरान नूरानी शीशा, सीधा राह दिखावे जेड़ा पड़े दे, अमल कमावे जेड़ा पड़े ते, अमल कमावे ओ जन्नत जाई पावे। फज़कुरूनी, याद करो तुम मुझ परवरदिगार को। या अल्लाह किस वक्त फरमाया याद करो? वक्त की कैद कोई नहीं, जगह की कैद कोई नहीं, मिकदार का तयन कोई नहीं, यहाँ तक के अल्फाज की अदायगी के लिए बोली का तयन भी कोई नहीं। ये नमाज है जो सिर्फ कयामत तक अरबी में ही पढ़ी जा सकती है, इसका तर्जुमा नहीं किया जा सकता। लेकिन जो मेरा जिक्र है, तुम जो बोली बोलते हो, तुम्हारी माँ ने जो बोली तुम्हें सिखाई है, उस बोली में मुझे याद करो, उस बोली में मेरा नाम लो। अब मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, जरा तवज्जो रहे। जब जिक्र का वक्त भी नहीं बताया गया,
मिकदार भी नहीं बताई गई, मकाम भी नहीं बताया गया, बोली का तयन भी नहीं किया गया। इसका माना यह हुआ ये जुज़ वक्ती जिक्र की बात नहीं हो रही, ये हमा वक्ती जिक्र की बात हो रही है। जुज़ वक्ती जिक्र क्या है मेरी जान? आपने कुरान खोला, तिलावत शुरू हुई, जिक्र शुरू हो गया, तिलावत मुकम्मल हुई, जिक्र का सिलसिला भी मुनक़ते हो गया। ये जुज़ वक्ती जिक्र है। आप नमाज के लिए आए, बिस्मिल्लाह नमाज शुरू हुई, जिक्र शुरू हो गया, नमाज मुकम्मल हुई, सिलसिला जिक्र भी मुकम्मल हो गया। ये जुज़ वक्ती जिक्र है। आपने रोजा रखा, रोजा ध्यान से रखा, अल्लाह की इबादत समझते हुए दिन गुजारा, हर फिस्को फजूर से अपने आप को बचाया कि इबादत गलीज ना हो जाए, इबादत नापाक ना हो जाए, इबादत में कोई खलल ना वाक़या हो जाए। इफ्तार तक इबादत चलती रही, जिक्र चलता रहा, इफ्तार हुई, सिलसिला जिक्र बसूरत रोजा मुनक़ते हो गया। जुज़ वक्ती जिक्र तू भी करता है, मैं भी करता हूँ। जुज़ वक्ती जिक्र बंदे को सवाब दिलाता है। ये कुल वक्ती जिक्र है जिसके जरिए बंदे को बंदे का परवरदिगार नसीब हो जाता है। जरा मुस्कुरा के कहिए सुभान अल्लाह। बड़ा अच्छा मौसम है, अल्लाह ने मेहरबानी फरमा रखी है, और इस अच्छे मौसम के शुक्रगुजारी पे कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये जो इतनी देर तक अल्लाह के वली के संग बैठे हो और मेरे मालिक ने तेरी मेरी औकात नहीं देखी, कमली वाले की निस्बत का सदका सैयद ज़ादेर अपने वली के पड़ोस में हमें बिठा रखा है और अपना जिक्र करवा के हमारी बख्शिश का दरवाजा खोल रखा है। इस एहसानमंदी के तौर पे कह दो सुभान अल्लाह। सुनो मेरे हुजूर के गुलामों, फज़्कुरूनी, तुम जिक्र करो मेरा, याद करो मुझे। या अल्लाह कब तक? फरमाया जब तक तुम्हारी दुनियावी जिंदगी है, इसमें याद मुझे करो। अब मुझे एक बात और कहनी है आपसे, याद करना तेरा मेरा अमल है, रब को याद रखना ये मर्द फकीर का अमल है। याद करना जुज़ वक्ती काम है, याद रखना कुल वक्ती काम है। याद रखने का माना क्या है? अजीजुद्दीन कोकब साहब तशरीफ ला चुके, मिंबर पे बैठ गए, ऐलाने खिताब हो गया। अब कुरान मजीद की आयत का सहारा लिए अल्लाह की बात अल्लाह के बंदों तक पहुंचा रहे हैं। इस गुफ्तगू के दौरान अल्लाह का याद रहना जरूरी है, रब का हया होना जरूरी है, रब की बारगाह का ध्यान जरूरी है। इसलिए कि जे गल अल्लाह दी करनी है ते अल्लाह नू भुल के होर किसे पासे टुर गए हो। बंदा दिलासा मां को लै रहा हो तो याद किसी क्लास फैलो नू कर रहा हो, कोई बंदे दे पुत्रां दा काम है। दुआ अब्बा जी को लेना चाह रहे हो तो ज़हन च कोई होर मुछंदर हो, कोई है इंसाफ की गल, तो जे कोकब साहब किबला अल्लाह की गल करन आए हो तो फिर होर किसने ख्याल क्यों फड़िया ने विच? फिर अल्लाह ही ना ख्याल रखो ना, ते अल्लाह ने बंदियां नाल अल्लाह ही नहीं गल करो ना। याद रखना मुश्किल काम है। मैं याद रखने पर एक बात मुझे ज़हन में आ गई, सुनते चलो। मेरे आका मौला मलजा मावा सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका दौरे खिलाफत है। आप हस्बे मामूल रात के अंधेरे में शहर मदीना के बासियों की खबर लेने के लिए मदीना की गलियों में तशरीफ फरमा होते थे, हालात की खबर गिरी फरमाते थे। एक दिन एक घर के करीब से गुजरे, आपने यूं महसूस किया जैसे घर के अंदर दो औरतों का आपस में तकरार हो रहा हो। जनाबे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रुक गए। अब गुफ्तगू क्या हो रही है? माँ अपनी बेटी से कह रही है, बेटी गाय बूढ़ी हो गई है, दूध कम देती है, कम दूध बेच के गुजारा नहीं होता, ऐसा करते हैं दूध में पानी मिला लेते हैं, दूध ज्यादा हो जाएगा, वजन बढ़ जाएगा, जब वजन बढ़ जाएगा पैसे ज्यादा मिलेंगे। बेटी कहती है अम्मा खौफ कर, ख्याल कर, हुकूमत किसकी है, खिलाफत किसकी है? अगर आदिल उमर को पता चल गया कि हमने दूध में पानी मिलाया है, तेरी जान है ते दुर्रे खालमी, मेरा सा नहीं दुर्राए फारूकी बर्दाश्त करन दा। अब वो
वो बुढ़िया कहती है धीए चलिए रात ना नेराया अपने घर बैठे हैं किस दसना जनाबे उमर की पानी असा पाया है या उन्हें किस तरह पता चलना पानी असा पाया है। वो खुश नसीब बेटी बाखबर बेटी अल्लाह को याद रखने वाली बेटी वो कहती है चलो अम्मा मान लेते हैं अमीरुल मोमिनीन तक हमारी खबर नहीं पहुंचेगी उस परवरदिगार से कैसे छुपोगी जिसकी शान ये है आलिमुल गैबि व शहादते हुवर रहमानुर रहीम। अब बुढ़िया का दिल लर्जा कुछ तबीयत में ख्याल आया अल्लाह का खौफ महसूस हुआ कहने लगी अच्छा चल छड़ दे रुक जा मेरे पाक नबी का उम्र चल दिया आगे सुबह हुए आप अपने फराइज मनसबी के अदायगी के लिए मसनद खिलाफत पे जलवा फरमा हुए एक आमिले हुकूमत को बुलाया फरमाया फलानी गलिए फलाना कारे इस रंग ना दरवाजा है उथे जाके दस्तक दे उथे दो खवातीन ने उन्हें बुला कर लाया तवज्जो नाल सुनियो बड़ी मजे नहीं बड़ी पते नहीं तो बड़ी खबर वाली गल है। अब जनाबे वाला जनाबे फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो भेजा हुआ आमिल वहां पते पे दिए पहुंचता है घर ट्रेस कर लेता है दरवाजे पे दस्तक हुई अंदर से बुढ़िया आई फरमाया तुम दो यहाँ रहती औरतें जी हाँ तुम्हें अमीरुल मोमिनीन ने बुलाया है। बुढ़िया घबरा गई मौला अजय पानी पाया नहीं खाली मंसूबा बनाया सी उमर को कैसे पता चल गया है धी खुश हो गई उस आख्या मैं ते बच गई अगे हो हुण डाडी हो जरा तगड़ी हो उमर दी अदालत है इत्थे रिश्तेदारियां नहीं वेखियां जांदियां डाडा मारे ते किसको जनाबे वाला रोण भी ना देवे ते डाडे ना सौ सतावियां ना होवे मफर भी नहीं मकर भी नहीं चलती हैं हजरत फारूक आजम की बारगाह में। अब बुढ़िया परेशान है खौफ का शिकार है जब सामने पहुंची मेरे पाक नबी के तरबियत याफ्ता उमर ने पहले सलाम अता फरमाया और मुस्कुरा के सलाम अता फरमाया। हमें हमारे बड़ों ने ये बात बताई थी कि जिरगे में जब एक फरीक दूसरे को सिर्फ मुस्कुरा के देखे तो आधे मसले तो वहीं हल हो जाते हैं। फरीक मुखालिफ को पता चल जाता है मैं एवें टबूक बनया गुस्से च कोई नहीं नफरत कोई नहीं करना जिरगे तक गल जरूर पहुंच गई है पर अजा इसको गुंजाइश है मिगी कबूल करने। मेरे पाक नबी की उम्र ने जब मुस्कुरा के उन्हें सलाम खुद अता फरमाया ना पहले तो बूढ़ी चूंकि तजर्बेकार सी सियाणी सी मुतमईन हो गई पर नहीं कुट पैण ना कोई प्रोग्राम नहीं खैर होवे कुछ और मसला हो सकता। आपने फरमाया तुम दोनों फलां घर रहती हो जहां से आई हो जी हाँ तुम्हारा आपस में रिश्ता क्या है हुजूर हम माँ बेटियां हैं हम माँ बेटियां हैं बेटियों के बाप मेरे समय जरा तवज्जो करना जो किरदार फारूक आजम ने हमें अता फरमाया जो उसलूबे हयात हमें दिया जरा उस पर भी तवज्जो की जरूरत है। आपने फरमाया ये तुम्हारी बेटी है तुम इसकी माँ हो इसका वालिद किधर है हुजूर ये भी पैदा नहीं हुई थी वो फौत हो गया था ये मेरे बुढ़ापे का वाहिद सहारा है। मेरे पाक नबी की उम्र ने फरमाया जरा नाल कोई गल्ला नहीं करनी है इंटरव्यू नहीं लेने मकसद इतना है कि मुझे इस बेटी का रिश्ता अपने बेटे के लिए चाहिए है। अल्लाह को याद रखने वालों की हैसियत देख कुप नेरे विच अल्लाह भुलिया नहीं ते अल्लाह याद करने वाली नहीं अल्लाह की याद रखने वाली है। फिर बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम की सलामत रखे अल्लाह तुम की सलामत रखे। तवज्जो मेरी जान। अब वो औरत हाथ बांध के खड़ी हो गई सोनिया हम कहां आप कहां। आपने फरमाया एक कहानी कोई नहीं मुझे अपनी नस्ल के लिए एक ऐसी मां चाहिए जिसको रात की तन्हाइयों में भी रब याद रहता हो। छेड़ के साज़े ला इलाहा छेड़ के साज़े ला इलाहा धूम मचा गया कोई सारा जहां था महावे ख्वाब सारा जहां
था महावे ख्वाब आकर जगा गया कोई छेड़ के साज़ेला। जिन्हें जिन्होंने ख्याल है कि असा अल्लाह ने बंदे ने उर्से चाया, उस अल्लाह ने बंदे की अल्लाह ना जिक्र सुनाओ, इंशाल्लाह खुश हो जा सके। मेरी तकरीर ने ब्रैकेट की गुफ्तगू है जिन्हें मैं ऑन करने लगा। मिकी इस नाल कोई दिलचस्पी नहीं कि कौन कैसा है। जब हम न थे साहिब फ़हम ज़का रहे देखते औरों के ऐब व खता, पर ये अपने गुनाहों पे जब निगाह तो निगाहों में कोई बुरा न रहा। लेकिन अगर खान साहब ना तज़किरा करो तो यूथिया भावें 70 साल ना हुआ है तो यूथिया ही ना वो खुश हो सी। तो नवाज शरीफ ना तज़किरा करो तो मुतवाला खुश हो सी, भावें कदे ज़नानी ने की भी चाह बना के न दी हो, लेकिन मुतवाला है। तो जरदारी ना जिक्र करो तो जियाला खुश हो सी, भावें कदे जिंदगी नमाज भी चज नहीं ना पढ़ी हो, लेकिन जियाला है। तो जे जिसने महबूब ना तज़किरा करो तो उसना चाहने वाला खुश होना, तो जे बाबे की खुश करना है तो उसने महबूब ना जिक्र करो ना। छेड़ के साज़े ला इलाहा, छेड़ के साज़े ला इलाहा, छेड़ के साज़े ला इलाहा, आकर जगा धूम मचा गया कोई सारा जहां था महवे ख्वाब। मेरी तबलीगी तबीयत ने तुसी अरसे तो वाकफ हो, जो सोशल मीडिया नहीं सी उस वे मैं इस तरह ही तकरीर कीतियां। मेरी तकरीर शोला नवाब में की जरूर आख्या गया, पर अज तक मैं कोई शोला नहीं पाया। तो इस वे असा जिथे बैठे ना, ये मुला ना डेरा नहीं, ये फकीर ना डेरा है। ते हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को किसी पूछया, बाबा जी कैंची चंगी लगनी या सुई? फरमाया तोबा तोबा, कैंची को अल्लाह बचाए, मेरी ते सुई पसंद है। बाबा जी गोआ च फर्क है वे? फरमाया कैंची ना काम है एक की दो बनाना, ते सुई ना काम है दोवां की एक बनाना। मैं इसे मजहब नजरिया ना आदमी है, तुम मिकी कबूल करो ना करो, क्लिप बने ना बने, तुम मिकी मुखलिस समझो या ना समझो, अकीदा मेरा ठीक जानो ना जानो, औखा खसमा की मैं अपनी जान लैके अपना अकीदा लैके मर जाना। जिसकी मैं जवाब देना वो जानना, तो जिस नबी ने सामने पहुंचना वो भी जानने, ते अहले बैते पाक भी जानने, मिकी थोड़ा थोड़ा तो सहाबा भी जानने। कदरे साड़ी गली ना रूड़ा कूड़ा है ने थोड़ा बहुत। बाकी कुदी कुदी तकरीर में जवानी च नहीं कीतियां, अगर याद है तो हुण भी बूढ़े हो गए हैं। तवज्जो करो जरा, तवज्जो मेरी जान। फज़कुरूनी फज़कुरूनी, आप याद रखो मुझे। अब मुस्तकिल याद करने के 3 जरिए हैं। ये वो असबाब हैं जिनको अल्लाह के वलियों ने हजरत क़िबला आलम सैयद मेहर अली शाह बादशाह ने इख्तियार किया। दिल भी जिक्र करे अल्लाह का, जुबान भी अल्लाह का जिक्र करे, पूरे जिस्म के आज़ा भी अल्लाह का जिक्र करें। दिल जिक्र करे 2 तरीके हैं, या दिल रब का नाम जपे या दिल रब के ध्यान में मस्त रहे। मैंने कई मरतबा जुमे पे टेंशन ज़दा अपने भाइयों को, अजीजों को, दोस्तों को मशवरा दिया, अल्लाह नाल गल्लां करन की आदत बनाओ। ये जिहड़ा कलियातना खौफ है ना वो दूर हो जाए। परेशान है ना, बच्चे भी नहीं पूछने, तो बीवी भी बुढ़ी हो गई, तो तियां भी ब्याहियां गई, हुण माड़ा है कोई नहीं, तो पूछना कोई नहीं। तुसां अल्लाह जी नाल गल्लां करन की आदत बनाओ, सारियां टेंशन रफा हो जा सर। ए मैं कितना चंगा जा नुस्खा सा की दे रहे हैं अल्लाह वास्ते ही। तुसां सुभान अल्लाह ते आग छोड़ो ना, मेहरबानी। अल्लाह जी पर एतबार करो, अल्लाह जी नाल प्यार करो, अल्लाह जी की अपना मनो। अल्लाह नी इज्जत नी कसमें एक बारी जदों बंदे उसकी आखा ना तू अपना है, तो मालिक फरमाना मिकी ते साबित करने की लोड़ ही नहीं कि मैं तेरा हाँ या नहीं। जुबान जिक्र करे, दिल जिक्र करे, 2 माने दिल याद करे, अल्लाह का नाम जपे, या दिल में रब का ध्यान रहे, ख्याल रहे, याद रहे। अब जुबान अल्लाह का जिक्र करे, और अल्लाह का जिक्र कैसे करे? वज़कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला। जिक्र करो अपने पालने वाले का, और इस तरह जिक्र करो कि सारी दुनिया से कट के जिक्र के हो जाओ। और इसका मफहूम आमिना के लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यूं बताया, अल्लाह का जिक्र दीवानों की तरह करो और इस अंदाज में करो कि अक्लमंद तुम्हें पागल कहा करें। ये चले लोग ने ना कोलों बच के रहो, ये चले लोग ने ना कोलों बच के रहो, ये चले लोग ने ना कोलों बच के रहो। अल्लाह दे जिक्र अपने आप की झलियां खवाना बड़े दाना लोगों का काम है। और जिक्र की तीसरी नौयत क्या है? ये जो आज़ा है तेरे मेरे जिस्म के, आंख है, कान है, जुबान है, हाथ हैं, पाँव हैं, ये भी अल्लाह के जाकिर हो जाएं। और ये अल्लाह के जाकिर हों इसका माना क्या है? ये वो काम करें जिसमें रब राजी है, ये वो काम करें जिसमें रब खुश है। और अल्लाह का वली इतने सारे परासत से गुजर कर, इतने सारे जनाबे वाला मुशक्कत से गुजर कर, इतने सारे मुजाहिद से गुजर कर, जिसे इल्मे जनाबे वाला जिसे अता होना होती है, जिसे मेहनत का सिला मिलना होता है, वो बड़े लंबे इंतजार के बाद कहीं इस काबिल होता है कि फिर हजरत इकबाल ये खबर सुनाते हैं कि अफलाक से आता है, अफलाक से आता है, नालों का जवाब आखिर उठते हैं हिजाब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर, होते हैं खिताब आखिर। अथरुआ ना जवाब फिर उधरों आंदा है, अफलाक से आता है, नालों का जवाब आखिर उठते हैं हिजाब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर, होते हैं खिताब आखिर। शहीद जिंदा कुरान का फैसला। और जिस शहीद को जिंदा कहा गया वो मैदान जंग में शहादत पाने वाला शहीद है। कि हुण सुर सच्चे नबी दी गल, मुअल्लिम कुरान नबी दी गल, साहिब खत्म नबुव्वत नबी दी गल। मेरे हुजूर एक जंग से गजवे से वापस आए, फतह याब होके वापस आए। एक जगह मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर समेत पड़ाव फरमाया, थोड़ा सा सस्ता भी लेते हैं, आराम भी कर लेते हैं, दोपहर का खाना भी खा लेते हैं, जोहर की नमाज भी अदा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। गुलाम बैठ गए, मुस्तफा करीम उनके दरमियान जलवा फरमा हुए। और मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम की जुबान अक़दस पे एक हिकमत भरा जुमला, सबक भरा जुमला, एक अजमत भरा जुमला जारी हुआ। फरमाया रजाना रजाना इला जिहादिल अकबर मिनल जिहादिल मिन जिहादिल असगर। हम वापस लौटे हैं, वापस जा रहे हैं जिहाद अकबर की तरफ, जिहाद असगर से फारिग होकर निक्का जिहाद कर रहे हैं। हुण वड्डे जिहाद वाले पासे चलने। सहाबा हैरान हो गए, या रसूलुल्लाह जिथे दो शहीद हो गए, माजूर हो गए, किसी दी लत जख्मी है, किसी दी बांह जख्मी है, किसी दा वजूद जख्मी है। कमली वालिया जिथे भुख सी, नंग सी, परेशानियां सन, दबाव सी, खौफ सी, भुख सी, हर शय मौजूद सी। आका जी ओ जिहाद निक्का ते हुण खैर खरामे घर चले आ ते तुसी फरमायो वड्डे जिहाद वाले पासे जा रहे हैं। आका जी गल समझ नहीं आई। मेरे नबी ने जो बात समझाई मैं अवामी बोली में आप सब तक पहुंचाना चाह रहा हूं। सरकार ने फरमाया सहाबा सामने खलोते काफर की मारना डंडे नाल, सोटे नाल, पत्थर नाल, इट नाल, बंदूक नाल, मुक्के नाल, बंदूक नाल, छुरे नाल बड़ा आसान है। अंदर बैठे काफर नूं मारना बड़ा मुश्किल है। अगर दौलत के जोर पे उर्स मुमकिन हो सकते तो नवाज शरीफ के अब्बा का उर्स हो रहा होता। अगर दौलत के जोर पे और मुछंदरपन के जोर पे अगर उर्स मुमकिन होता तो हाकम अल-ज़रदारी का उर्स भी होता। और हम भी कहीं से रास्ता ढूंढते, चलो कुछ थोड़ी बहुत सिंधी भी सीख लेते हैं, चलो दिहाड़ ते चंगी बन सी ना। ये उर्स दौलतों की बुनियाद पे नहीं होते भाईजान,
ये शोहरतों की बुनियाद पे भी नहीं होते, ये फॉलोअर्स की बुनियाद पे नहीं होते। उर्स उसका होता है जिसकी मौत पर रब राजी हो, रब का रसूल राजी हो। अल्लाह हू अकबर। उर्स उसका होता है। अब मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम के गुलामों, दिल भी उसको याद करे, जुबान भी उसको याद करे, आज़ा अपने आमाल के जरिए उसको याद करें। हाथ उधर ही उठे जिधर रब राजी, आंख उसी को देखे जिसमें रब राजी। और ये ऐसी बात नहीं है कि हवाई फायर है, मुमकिन नहीं है। ये आप चले जाएं अटक हजरों में दरिया रहमत एक बारगाह है, नक्शबंदी खानका है, हजरत किबला आलम गौसे ज़मा बाबा जी अब्दुल गफूर साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह उस खानका के बानी हैं। और वो उनका मेरा रिश्ता ये है कि वो उम्र के आखिरी हिस्से में मेरे लजपाल बाबूजी गोलवी के दस्ते हक परस पे बैत हो चुके थे। लोग कहते हैं ना जी हुण पता नहीं पीरां की छोड़ देता है, पीरां की कोई नहीं छोड़ना। जे खसम आली ज़र्फ होवे ते उसकी बिल्कुल परेशानी नहीं होनी। बस जनानी केड़ी दुकान तू हट्टी लै रही है, सौदा लै रही है, उसकी पता होना दुकान जेड़ी ऊपर भी जाए है मेरी। ये रूहानी खसम भी तगड़ा होवे ना तो उसकी परेशानी नहीं होनी, बल्कि रूहानी समाखना कटोरी दे दी है और जिधरों माल लभदा ही पाई जा, इस वास्ते कि कटोरा मेरा माल जिथों मर्जी है लदी आई जा। पीरा जनाब वाला ख्याल है कि जेड़े मोहताज होवन अपने मुरीदा ने माड़े की छोड़िया तो किसी कम जुगा नहीं रहन लगाए। 11 मुरब्बी और मशाइख हैं हज़रत पीराने पीर के, सुभान अल्लाह छोड़ो। 4 सिलसिलों से फैज है। हजरत सैयदना मुजद्दल फिसानी को आला खुद नक्शबंदिया मुजद्दिया सिलसिले के बानी है। फिर बोलो सुभान अल्लाह। तो ये बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये वो मर्द मुजाहिद है, मुजाहिदा का वो मास्टर है कि जिस शख्स ने 3 साल तक आसमान नहीं देखा। 1% भी ये गप नहीं, ये बिल्कुल सच है। आसमान न तकना कितना एक औखा काम है। जरा तुसा अंदर बैठे बिल्डिंग हेठ बैठे जरा तजर्बा कर लो। कमरे विच बड़े जिन्होंने खिड़की किधरे बाल खुलनी हो तजर्बा कराया है। 3 साल तक बाबे आसमान नहीं तकिया। इस अंदर ने जालिम की मुरोड़ा लाना एक तरीका है कि तू आखनी अखियां खोल। मौलवियां तो फकीरां जिहड़ी झगड़ा है तो जिहड़ा इख्तिलाफ है वो चंदियां ना तो नहीं, वो खला ना तो नहीं, वो पलाटा ना तो नहीं। मौलवियां और फकीरां जिहड़ा झगड़ा है वो इस सोच ना इख्तिलाफ है, वो नजरिए ना इख्तिलाफ है, वो अकीदे ना इख्तिलाफ है। माड़े को पूछो जी मैं ग्रां जरा सिर चाह कराना चाहना, मेरी ठूठा होवे तो मैं आखसा सिर चाही ते रख, सीना तान कर रख। जेड़ा आगे आवे तो उसकी जनाब इतना जवाब पत्थर ना जवाब, इतना जवाब पत्थर नाल दे। मैं ये मशवरा दे सा जे फकीर को पूछो भी जी माहौल में इज्जत नाल रहना चाहना तो फकीर आखसी जो कुछ आखे बर्दाश्त करी जा, एक दिहाड़े तेनू अल्लाह इज्जत अता फरमा दे। हुण मैं नहीं पता तुसा की गल मेरी अपील करसी तुसा दिमाग या नहीं। दर ये भी खुदा नहीं इस धरती पर मौजूद है ना जो मुतलकन अल्लाह ने वजूद नहीं मुन करे, अल्लाह ने इज्जत को काटा पिया। जबरन अल्लाह किसी को अपनी इज्जत मनवाई। बस मैं फिलहाल इतनी जी गल कर सकना। जबर ने सौदे ईमान नहीं होना सौ गया ना। जबर करके तुसा जनाब वाला उमैया वाला किरदार ते अदा कर सकने हो बिलाल हबशी नाल। ईमान वाला सौदा जबर ना है ही नहीं। ईमान वाला सौदा टोटल प्यार ने ते तस्लीम ने ते रजा ने। एक बारी फिर बोलो सुभान अल्लाह। उर्स उनके होते हैं जिनकी मौत पर अल्लाह राजी हो और जिनके मर जाने के बाद रसूलुल्लाह इंतजार फरमाए कि आओ तुम्हें तुम्हारी मेहनतों का सिला देंगे, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बतों का सिला देंगे।
तुमने जो इंतजार काटी है उसका सिला देंगे। एक कब्र तेरे मेरी कब्र रसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होना, हालांकि असा तो माड़े लोग हाँ, असा किथे ते कमली वाला किथे, लेकिन ये तुसा मैं किसे नाल झुंगे विच बेड़ा पार हो रहा है। असल प्रोग्राम कमली वाले ने उन्हां वफादारां वास्ते है जिन्हां सारी जिंदगी मदीने वाले दी इंतजार कीती ते मदीने वाला कहना हुण तू इंतजार मुका, मौत ना घुट पर मैं आप तेनू ज़ियारत कराने वास्ते आ रहा। असां ते विच नाल झुंगे विच धनिया टमाटरियां मिर्चाइयां ते असां दा काम भी चलना पिया। कि असल हकदार ते ये लोग ने जिन्हां मेहनतां कीतियां, जितना अल्लाह रसूल नी बारगाह तरले कीते, जारियां कीतियां। अब सुनो आगे मेरा रब फरमाता है तुम मेरा जिक्र करो। तुम्हारे पास कितना वक्त है? हो सकता है आज शाम से पहले मर जाओ, कल परसों 2 साल, साल, महीने, 6 महीने, 20 साल, 100 साल बाद आखिर तुमने मरना है। अज़कुरुकुम, आज तू मेरा हो जा, कल तेरा मेरे हवाले हो गया है। 1880 में दुनिया तू जान वाला बाबा मेहर अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह उस अपना अज अल्लाह की दिता उन कयामत तक ना जनाबे वाला मामला अल्लाह अपने जिम्मे ले आए। तुसंत ने अल्लाह ने बुलावे पर आया, अल्लाह साढ़े दिल च प्यार पाया है, अल्लाह साढ़े दिल च मेहर पाई है, अल्लाह साढ़े दिल च मुहब्बत पाई है। चलो उर्स ना मौका है, इश्तिहार भी लग गया, तकरीर भी होनी है, नाथानी भी होनी है, तिलावतां भी होनी है, लंगर भी पकना है। लेकिन सच्ची गल दसो, सदियां तो 1.5 सदी तू प्यो दादे तू लैके हुण तक उर्स तू बगैर कदी आण दा दिल कीता या नहीं? ते जे दिल कीता ते आए हो, ते जदों गमज़दा आए हो ते खुश हो के बाहर गए हो, गमज़दा आए हो ते खुश हो के बाहर गए हो। गमज़दा बंदा वली ने रोजे ऊपर जाए, खुश होके वापस आए। निक्की जी गल दस के आगे बढ़ना चाहता हूँ। गमज़दा बंदा उस वेले होना जदों कलमा पढ़िया होवे, ईमान कलेजे च मौजूद होवे, लेकिन अल्लाह दिल विच मौजूद ना होवे। जदों अल्लाह वाले को लाओगे, अल्लाह वाला अल्लाह दा प्यार कलेजे विच पा छोड़ेगा। जदों भांडा भरिया होवे ते टन टन नहीं करना। थोड़ा पहले दिहाड़ियां नहीं तकरीरां हुण इस तरह नहीं तकरीरां लोगों की जरा लेट समझ आनी, पसंद भी देर नाल आनी। भांडा भरिया होवे ते टन टन नहीं करना। डब्बा भरिया ना बनस्पति नाल ते जितना मर्जी है सोटे मार आवाज दे सी, खाली होवे ते खाली है इस तरह अंगली मार ते टन टन कर सी। ये टन टन जिहड़ा है ये उछल कूद जिहड़ी है, ये रोला रप्पा जिहड़ा है, ये इधर तमाशा ते उधर तमाशा, ये है ही खाली भांडे दी निशानी। पल्ले पई है तम आग छोड़ो तो नहीं पई तम आग छोड़ो, सुभान अल्लाह सवाब ते कमाओ ना। ये खाली भांडे दी निशानी है। भरे भांडे विचों फासा नहीं निकलनिया। भरे भांडे की पता होना, जिसकी तलब हुई उसकी पता है बस सौदा मौजूद है, वो आप आन के वसूल कर ले सी। ये जिहड़ा गिलास है ना, ये खतीबे पाकिस्तान नी शायान शान नहीं, मैं तो पानी पी रहा खुश होकर। खतीबे पाकिस्तान की जेकर पेश करो ना तो खफा हो जासी, अक्सी तुम्हें उलमा की इज्जत का पता नहीं। ये प्लास्टिक वाला ही रह गया सी साढ़े वास्ते। जे तू बाज़ां में ख्वेश अपने आप की इज्जतदार समझना है तो यह गिलास तेरी शायान शान नहीं, तो फिर गंद नाल ते गलाजता नाल ते बुग़्ज़ नाल ते कीने नाल ते नफरतां नाल ते ज़रप्रस्ती नाल ते लालच नाल ते इन्हां जनाब वाला दुनिया दियां होर गलाजतां नाल भरिया भांडा लैके वली को ला ते वली की पिया हो बखमा साफ करना रहे, जबकि तेनों तलब ही नहीं थी। सच्चियां लोकां दियां सच्चियां गल्लां, तजरबे वालियां गल्लां, मुशाहदे वालियां गल्लां, वली अल्लाह दे। पहले गल मिगी याद आई, वो सुन के फिर शेर सुना। हज़रत जुनैद बगदादी पाक ने एक मुरीद सी ते वो उन्हां कोल एक दिन बैठा है ते आना हुजूर इतना अरसा हो गया उसने खिदमत ते लब्बा कुछ नहीं। आपने फरमाया झूठ बोल रहे हो सके बोला यकीन करो लब्बा कुछ नहीं। आपने फरमाया झूठ बोल रहे। अच्छा इस चक्कर से वही खिलाफत मिल जाए, लब्बा कुछ नहीं इतने अरसे। क्योंकि इस वेले इस तरह ने मुरीदां दा भी बेशुमार कोई घाटा नहीं जेडे इस पीर कोलों बैत तां होने भाई ये लंदन आना जाना तो शायद मिग भी लंदन आना जाना नसीब हो जाए।
तो जिसले वो लंदन नहीं करना फिर और कोई ढूंढने शायद हुण इस नजरिए काम बन जाए। हुण ए जे आख्या जी मिगी लब्बा कुछ नहीं, उस जिसले फिर गल दोहराई ना सके जनाब मैं ठीक आखना, आपने फरमाया कूड़ मारना है मैं जो आखना पिया। वो जिसले उसका मुंह चुप होया ना ते आप फरमान लगे गल दस जिसले बिल्कुल आए कंगला से हट्टी चल पई है कि नहीं? है जी चल पई है। मेरे को आए तो औलाद कोई नहीं, सला औलाद दी है कि नहीं? है जी मिल गई है। औलाद तेरी गल मननी है कि नहीं? है मन दी है पई। आपने फरमाया जो तू मंगण आया जो तलब लैके वो तो सारा कुछ पूरा है, तो जो तू ढूंढना पे उस वास्ते तेरे तलब लैके आना ये सौदा इस तरह ना तो नहीं। वली अल्लाह दे पांडा तक के पांदे खैर हजूरों खैर हजूरों जेड़ा पाक गरूरों होवे। और एक सादिक मुरीद का कामिल पीर के सामने ये भी गरूर है कि अगर पीर उसको अपने सामने बैठने की इजाजत दे, थोड़ी देर गुजरे पाँव खोल ले, थोड़ी देर गुजरे जरा उल्टा जनाबे वाला एक पहलू होके बैठ जाए, जिसले तू लत्ता खोल के बैठना चक्कर बना से इबलीस तेरे सिरे में ख्याल पा रहा होने पीरा ने कबूल कर लिया हुण खैर सल्ला है जिंज मर्जी है बबो कोई गल नहीं। पीर बर्दाश्त कर रहा होता है इसलिए कि पीर तेरा बाप है और बाप से ज्यादा बर्दाश्त करने वाला रिश्ता जमीन पे है कोई नहीं। माँ कुर्बानियां बहुत देती है लेकिन बर्दाश्त का मादा माँ में बहुत कम होता है। बाप की कुर्बानियां तो किसी ने गिनी नहीं, ये अलग बात है, एक अलमिया है, लेकिन मादा बर्दाश्त का बाप में ज्यादा होता है। और मर्द में बर्दाश्त की जनाबे वाला सलाहियत ज्यादा होने पर सूफिया ने जो हिकमत तहरीर फरमाई है वो ये है कि तुसा हुण भी इस जदीद दौर इस सोशल मीडिया ने दौर टेक्नोलॉजी के दौर जनाबे वाला कंप्यूटर ते नेट ने दौर हुण भी ये फिक्र इस माहौल मौजूद है। अगर बच्चे ना कम चंगा होवे, अखलाक चंगे होण, अगर बच्ची हयाली होवे, बाकिरदार होवे, ये तज़किरा भी जरूर होंदा है। इसकी चंगी दाई ना हथ लगे, ये चंगी दाई ना हथ बंदे ने किरदार ऊपर मुंतज होना ते मर्द ओ मखलूक है जिसकी अल्लाह ने हथ ना लम्स हासिल है। जना होना बड़ी उच्ची गल है जे किसी की समझ आवे तो। और मैं तो अक्सर गल आखना ना कि मर्द होने पर भी अल्लाह ने शुक्रिया अदा कर दें, 2 नफल पढ़ छोड़े करो भाई शुक्र है मौला मर्द बनाया ही। मर्द वो मखलूक है जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है खलक तो बेयदैया, मैंने इसे अपने दस्ते कुदरत से सजाया संवारा है जैसा कि मेरी शान के लायक है। हालांकि उसने इस तरह ने कोई आता है नहीं, इस तरह ने जिस्म वजूद शक्ल तू तो पाक है, लेकिन जिस तरह उसकी शान है उस तरह फरमाना मैं इसकी अपने दस्ते कुदरत नाल सजाया है, दस्ते कुदरत नाल तखलीक कीता है। तो जिसकी चंगी दाई ने हाथ लग जान जे वो चंगा होना, तो जिस जने की रब ने दस्ते कुदरत नाल लम्स नसीब हो फिर उस ना भी तो कोई ज़र्फ होना चाहिए ना जी। अज़कुरकुम, बात मुकम्मल करना चाह रहा हूं, अज़कुरकुम फिर मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। अब सुनो, ये अल्लाह के बंदे जो नफ्स के साथ जंग लड़के अपने रब की रजा पाते हैं ये जिहादे अकबर वाले हैं। ते जिहादे असगर ना शहीद जिंदा है ते जिहादे अकबर ना शहीद क्यों मर गया सोने? ये बदर जाए औला जिंदा है, ये बदर जाए औला जिंदा है, ये बदर जाए औला जिंदा है। तवज्जो मेरी जान। और ये भी एक सच है कि नबुव्वत सिर्फ मर्दों के लिए है, बाकी सदाकत मर्द औरत दोनों के लिए, शहादत मर्द औरत दोनों के लिए, विलायत भी मर्द औरत दोनों के लिए। हम ये समझे कि शायद वली मर्द ही होते हैं, औरतों की तरफ हमारी तवज्जो इसलिए नहीं जाती कि चूंकि औरत औरत है और छुपी हुई एक मखलूक है, वो चूंकि जितनी मेहनत करती है वो पर्दे में होती है, वो चर्चा भी नहीं करवा सकती, वो नारे भी नहीं लगवा सकती। हम समझते शायद औरतों के पास विलायत नहीं है, वरना औरतों के पास जो विलायत है, अगर मर्दों के पास विलायत का मरकज मौला अली है तो औरतों के पास जो विलायत है उसका मरकज सैयदा खातून जन्नत पाक है। कहिए सुभान अल्लाह, मेहरबानी फरमाइए।
अल्लाह अकबर। अज़कुरकुम, फिर मैं तुम्हारा जिक्र फरमाऊंगा जैसे मेरी शान है, मैं तुम्हारे चर्चे करूंगा। और गल जरा तवज्जो नाल सुनियो। जिक्र, जाकिर, मज़कूर। जिक्र, जाकिर, मज़कूर। जिक्र फेल, जाकिर फाइल, मज़कूर मफूल। जिक्र किया बाबा मेहर अली शाह ने, तो जिक्र एक फेल था, वो खुद जाकिर थे, मज़कूर परवरदिगार था। अब जब अल्लाह फरमाता है अज़कुरकुम, तो जिक्र रब्बुल आलमीन की तरफ से है, जाकिर रब खुद है, मज़कूर मेहर अली शाह है। अगर बंदे का मज़कूर जिंदा है तो रब का मज़कूर कैसे मट्टी हो गया? बात पे फिर जरा तवज्जो दीजिएगा। जिक्र, जाकिर, मज़कूर, बंदे ने याद किया, याद करना जिक्र है, बंदा है जाकिर, मज़कूर है वहदहुल्ला शरीक जल्ल जलालहू। अब अज़कुरकुम का मरला है, याद उधर से हो रही है जैसे उसकी शान के लायक है। जिक्र है बंदे का, जाकिर है परवरदिगार, मज़कूर है बंदा। तो जाकिर अगर मौजूद है तो मज़कूर किधर गया? मट्टी की ढेरियों पे नतीजा ना निकालो, अल्लाह के मज़कूर को ढूंढो, वो किधर है? और अगर तुम्हारे पास आंख नहीं तो फिर अल्लाह शिकवा करता है ना, फला तुबसिरून, किधर आंख नहीं लेके आए हो, फिर किसी से आंख लो ना। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदी इमाम मोहम्मद रजा मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला ने यही बात तो इन लफ्जों में बयान फरमाई थी कि आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे। मेरी दूर करीब दो मदी नजर कमजोर है, ऐनक ना लगी होवे, दूर चीज नजर ना आवे, तुसान मेरा मोहम्मद नाला प्यार करने वाला, तुसी आखो मौलवी अन्ना है, तुहाडे मथे लग जाएगा। मेरा इमाम, मेरा मौलवी, मेरा संगी, मेरा राबर, मेरा बाबा अन्ना नहीं, जबकि बाबे नू मनना चाहिए। दूर देखना चाह रहे हैं तो दूर वेखण वाली ऐनक कोई नहीं, मैनू नजर कोई नहीं आ रहा है, तो भी नजर नहीं आ रहा। जे तू भी दूर दी कंध वेखण वास्ते ऐनक दे मोहताज ते रब दे बंदियां दी अजमत दा इदराक करन वास्ते भी कोई दिल दी ऐनक चाहिए। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कौर को क्या आए नजर क्या देखे। बंदे को जेब चो रुपया 1000 तो पिंडी सराफा बाजार ने मैन चौक जाके रोला पाए, लभना ही कुछ नहीं, लभना ही कुछ नहीं, लभना ही कुछ नहीं। तो दुकानदार एक दो मिनट सुन के उसने गल तो बाहर निकलना, क्या नहीं लभना? तो आखे जी सोना नहीं लभना। तो आखन शुद्ध या पैसे कितने नहीं है? 1000 रुपया। तो आखन कम से कम 4.25 लाख रुपया लैके आना, तो तोला दे साई 10 रुपये लैके आन के चौक च रोला पाना है, लभना नहीं, लभना नहीं, पहले पैसे तो लैके आ। मिट्टी हो गए, मिट्टी हो गए, मिट्टी हो गए, मिट्टी हो गए। बंदे ने पुत्रा जो रब ना मज़कूर है वो मिट्टी है। अल्लाह की गैरत कितनी कमजोर है। मुमकिन है जेड़ी शय है ही नहीं तू उसका तज़किरा करे। जिब्राइल, मीकाईल, इज़राइल, इसराफील तुसा कितने से कदे मुलाकात हुई? ये यकीनन के थे, तो फिर थे तो जिक्र करने होना। और मैं अल्लाह वास्ते ना मशवरा देना, भाई बाबे इजराइल नाल यारी रखो, दुआ सलाम करने रहा करो, कदे कदे खैर पुछने रहा करो, सलाम भेजने रहा करो, दरूद भेजने रहा करो। जिस बंदे नाल दुआ सलाम होवे मुलाकात सौखी रहनी। तुसा कि नहीं अगर गल पसंद नहीं पसंद, मैं जितनी की है तो किसी की पता है भाई कितनी सोहनी की है। दुआ सलाम होवे ना तो मुलाकात चंगी हो जानी। हाँ जी, तुसा ही हो टेलीफोन पर गपशप होनी रहनी, हो बिस्मिल्ला ए बाबे नाल दुआ सलाम रखो, औखे वेले काम आसी ने, अल्लाह नी कसम काम आसी औखे वेले। बाबे नाल दुआ सलाम होवे तो औखे वेले काम आ जानी।
तो चलो जिमना गल निकल आई। मैं तुसां की अर्ज करके बात मुकम्मल करना, क्योंकि मेरे को बच गए 39 ते 40 ते 4 मिनट। 44 तो मैं मुकासा तो 45 तक किसी माइक किसी को पहुंच सी तो अगला ऐलान हो जाए। तवज्जो करो, मेरे हुजूर ना फरमाना ना कि जब तुसां किसी बंदे की मौत ने असरात वाज़े होण, तुसां महसूस करो कि इस नाल जान का टाइम आया तो उसको बह के यासीन पढ़ो। ये गल है कि नहीं? यासीन, सूरह यासीन। हुण बंदा आखे यार रसूलल्लाह सूरह बकरा पढ़ा 2.5 सपारियां नहीं है, तो जवाब आना नहीं वो बाद पढ़ के बख्शना नहीं। हुण मौके ने मुताबिक गल कर, गल वेले नहीं ते फल मौसम ना। हुजूर सूरह रहमान पढ़ा अल्लाह निशान बयान कर ना वो बाद पढ़ के बख्शना नहीं। हुण सूरह यासीन पढ़। यार रसूलल्लाह सूरह इखलास पढ़ा खालिस रब नहीं गल है, फरमाया ना ना वो भी बाद पढ़ के बख्शना नहीं। हुण सूरह यासीन पढ़। कमली वाले गल के वे हुण भी हज़रत जुनैद बगदादी पाक जैसे बंदे गल दसी। उन्हें फरमाया गल ये वे कि यासीन कमली वाले की निदा है, कमली वाले की बुलावा है। या सीन, या हरफ निदा, हरफ सीन। मेरे हुजूर ने सिफाती इसमें गिरामी लफ्ज़ सैयदना हरफ मुखफ़्फ़फ़, ए फॉर एप्पल तो बी फॉर बनाना तो सीन फॉर सैयद। समझ में नहीं आई तेनों? तो जे तू बहु गुड़िया मौलवी है तो ग्रामर ना मास्टर है, तू आखसी जी हरफा ना के माना होना, तो मैं तेन इत्थे ही जनाब वाला रजा छोड़ना। सीन ना हिजा कर, सीन ये सी नून साकन ते त्रै हो गए, तो त्रै हरफ तो लफज होने। मुला वो की आख्या सी किसी अल्लाह ने बंदे, जिथे उथे इल्म ना सिक्का नहीं चलता, जिथे इश्क होरां दा डेरा है। हुण यासीन जदों पढ़न वाला पढ़ सी ना, ये जिसकी मौत वाकई हो रही है सुन सी ना, ते जिसने कोई तल्लक होया ना यासीन नाल, ये मुतमईन हो जासी कमली वाले की आवाज दे दी गई है, हुण तकड़ो पढ़ना के है। तो जिसले इसकी कमली वाले ना सारा मिल सी ना, तो ये मुस्कुरा कर तकसी इजराइल पाक की। इजराइल पाक अपने सामने खलोते बंदे की या लेटे बंदे की जो मुस्कुराना तकसन, इजराइल पाक की समझ आ जासी ए ओ नहीं जिथे जोर लाना है, ए ओ है जिसकी लैके जाना है। ए यासीन ना फंक्शन है, मरे बंदे को मरण वाले बंदे को पढ़ना ये असर है। हुण मैं मौलवी आदमी हाँ, मैं कई को पढ़ी, बा जनाजे भी पढ़ाए, कई को पढ़ी लेकिन उन्होंने मुंह बिगड़े ही रह गया, चेहरे उजड़े ही रह गए। कई को पढ़ी उन्होंने मुंह पर बाहर आ गई। मैं क्या मालिका ये मसला कह रहे, फरमाया यरकान ने मरीज की क्यों नहीं लगना, क्यों ने क्यों कोई फर्क नहीं। क्यों बड़ी खालस चीज है, जो कुछ करे क्यों ना मां करे ना प्यो। हाँ क्यों ने क्यों कोई शक नहीं, अगर उस आलू ना पे होवन तो क्यों ने क्यों कोई शक नहीं, क्यों है। लेकिन यरकान ने मरीज की ना दिया फड़क जासी किसी सेहतमंद की खिलाफ। फरमाया किसी की यासीन पचनी तो किसी की नहीं पचनी। यासीन भी कहते हैं फिर या भी नहीं कहते, इल्जाम वो बिदअत का फिर हम पे लगाते हैं। बस ये ततियां ततियां सुन के खुश होने हो कि ठंडियां ठंडियां भी कबूल करो ताकि उस अंदर को ठंडक पैदा हो। जमाना वैसे भी तत्ता होना जा रहा, कत्ल क्यों बढ़ रहे हैं, खुदकुशियां क्यों बढ़ रही हैं, मां प्यो नाल मुखालफतां क्यों बढ़ रही हैं, तलाकां दा रेशो क्यों बढ़ रहा है। हर बंदा तत्ता है। इस तत्ते माहौल थोड़ा जा ठंडा सौदा भी गिनया करो। अल्लाह तुसां सारियां की सलामत रखे। जिन्हां मेहनतां कीतियां खिदमतां कीतियां माले दामे दिरमे कुदमे सुखने हिस्सा लिया, अल्लाह सारियां की दारानियां बरकतां अता फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।